चलिए कुछ बीजगणितीय संक्रियाएं देख लें जिनकी उपयोगिता अंकगणित में है। जैसे हमने पढ़ा है पहले से a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसी फॉर्म को हम x प्लस 1/x होल स्क्वायर फॉर्मेट पे रखें तो क्या खुलेगा? एक्स स्क्वायर, ए के स्थान पे x हो गया और b के स्थान पे 1/x हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ए के स्थान पे x और b के स्थान पर 1/x, x से x कैंसिल हो गया। अगर इस दो को हम इधर लेके आए, इस वाले दो को इस तरफ लेके आए तो स्थिति क्या बनेगी? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर किसके? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के। यानी कि एक घात हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म देख लें, संख्या का वर्ग। अब हम होल स्क्वायर खोल रहे हैं किसका? ए प्लस बी का या एक्स प्लस 1/x का। अपोजिट चिन्ह, यहाँ खोला हमने प्लस है लेकिन यहाँ हमारा आया माइनस है। -2 बराबर नई संख्या। इसी फॉर्म पे अगर हम आगे चलें तो अब करेंगे हम नई संख्या का वर्ग। नई संख्या का वर्ग दूसरी स्थिति में हमारा पॉजिटिव ही मिलेगा तो हर बार नेगेटिव आएगा। -2 बराबर फिर नई संख्या। इसी फॉर्म में हम आगे चल सकते हैं। अब यहीं पर यदि प्लस के स्थान पर माइनस हो जाए, क्या हो? प्लस के स्थान पर माइनस आ जाए, ये सारे चिन्ह हमने बदल दिए, माइनस हो गया यहाँ पर, तो ये तो प्लस का ही रहेगा लेकिन ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्म को अगर इस फॉर्मेट पे खोलें, यहाँ माइनस लगाया हमने तो ये तो प्लस का ही रहेगा पर ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अब इस -2 को पक्षांतर करें तो जब -2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस का 2 आ गया। इसी फॉर्मेट पर अगर इसको देखें तो पहली स्थिति में यहाँ प्लस आ जाएगा, दूसरी स्थिति में माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ के चिन्ह का ध्यान रखें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बाकी सेकंड स्टेप से हर बार माइनस ही आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे कि कहीं लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा। प्रॉपर फॉर्मेट से हम करना चाहें तो प्रॉपर फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो इस संख्या का भी स्क्वायर करना होगा, 5 का स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे तो क्या खुलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है तो क्या रह जाएगा? 2 बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। अब 2 को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 में से 2 गया, क्या मिला? 23। उत्तर क्या रहा हमारा? 23। अब इसी सवाल को जल्दी करें, ये चीज़ ध्यान रखें। क्या करेंगे? हमें पता है केवल एक बार स्क्वायर करने से ही हमारा आंसर मिल जाएगा। हमें एक बार स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो किसका वर्ग? संख्या का वर्ग। जैसे लिखा हुआ है संख्या का वर्ग, 5 का वर्ग, चिन्ह कौन सा लगा था? प्लस, तो -2। अब जब 5 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 25, और 25 में 2 गया 23। उत्तर क्या हो गया हमारा? 23।
बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि अगर शॉर्ट फॉर्म आप भूल जाएं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल निकाल सकें। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं, प्लस और माइनस के मिक्स। चलें देखें, a प्लस 1/a बराबर 3, तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। क्या करना है? संख्या वर्ग। संख्या क्या है? 3 का वर्ग। चिन्ह क्या लगाया है? प्लस। क्या हो जाएगा? -2। और फिर 3 का वर्ग जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 त्रिका 9, 9 में 2 गया तो क्या रह गया? 7 रह गया। ये तो हमें वैल्यू किसकी मिली? स्क्वायर वैल्यू मिली, लेकिन हमें जो वैल्यू क्या चाहिए? पावर 4 चाहिए, तो एक बार फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करेंगे पावर 4 पाने के लिए। किसका? नई संख्या आ चुकी है 7 का वर्ग। दूसरे स्टेप से जैसे कि बताया था, माइनस चिन्ह ही रहेगा। जब हम स्क्वायर में आगे बढ़ेंगे तो माइनस चिन्ह ही रहता है। -2, सत्तू 49, 49 में 2 गए 47। हमारा उत्तर हो गया 47। बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा रहेगा। क्या करना होगा? पहले इसका स्क्वायर करना होगा। a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर प्लस 2 बराबर 9। इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 9 में 2 गए 7। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे। किसका? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का। तो अब संख्या का भी स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 मिल जाएगी। a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 2 फिर से मिल जाएगा। हो जाएगा 7×49। अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बराबर 49 में से 2 गए 47। उत्तर क्या हो गया? 47। थोड़ा समय लगता है पर प्रॉपर फॉर्मेट से भी आपको निकालना आना चाहिए। अगला सवाल देखें। अगला है a माइनस 1/a बराबर 1, तो a की पावर 8। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात होना चाहिए a की पावर 8 मिलेगा कैसे? 2 का क्यूब होता है। क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। कितनी बार? 3 बार। ये पावर 8 हमें कैसे मिलेगी? 2 का क्यूब होता है, तो कितनी बार वर्क करना पड़ेगा? 3 बार वर्क करना पड़ेगा। तो पहली बार जब वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। किसकी? स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। स्क्वायर वैल्यू के लिए अब क्या करें? एक संख्या क्या है? 1 का वर्ग। चिन्ह क्या लगा था? चिन्ह क्या था? माइनस। तो क्या हो जाएगा? अपोजिट चिन्ह प्लस। 1 का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 और 2 3। सेकंड स्टेप पे आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? पावर 4 की। इसका वर्ग करोगे अब संख्या 3 का वर्ग। दूसरे स्टेप से हर बार माइनस चिन्ह आएगा, -2। 3 का वर्ग करेंगे क्या मिलेगा? 9 में 2 गए, क्या बचा? 7। तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे? पावर 8 मिलेगी। किस संख्या का वर्ग करेंगे? 7 का। जैसे कि बताया था, आगे के सारे स्टेपों में माइनस चिन्ह नहीं रहता है स्क्वायरिक पोजीशन में। अब 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गए 47। दूसरे का उत्तर भी हो गया 47। चलिए अगला देखें। इसमें थोड़ी सी छोटी सी गलती थी, यहाँ पावर 4 थी। पावर 4 नहीं, पावर 2 से सॉल्व करेंगे हम। अब क्या होगा? एक बार एक स्क्वायर तो चला जाएगा रूट ख़त्म करने में, और एक स्क्वायर हमें और करना होगा। तो पहले स्टेप में हम कैसे ख़त्म करेंगे? रूट को ख़त्म करेंगे। रूट को ख़त्म करने के लिए जैसे कि बताया था, संख्या का वर्ग। संख्या क्या है? 2 का वर्ग -2 का वर्ग। चिन्ह क्या लगा हुआ था? माइनस। क्या बनेगा? प्लस। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस का 4 और प्लस 2 क्या मिल गया? 6। ये तो हो गया अंडर रूट ख़त्म करने के लिए। रूट ख़त्म हो गया हमारा। अब हमें चाहिए थी पावर। तो पावर किस स्क्वायर करना है? किसका स्क्वायर करेंगे? 6 का वर्ग। दूसरे स्टेप से माइनस ही रहता है, -2। 6 का वर्ग
36 में 2 गया, क्या मिला 34। हमारा उत्तर हो गया 34, 34। चलिए आगे फॉर्म दे देते हैं। x अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो तो फिर x का मान आप 1 रखें। x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 दिया हो तो फिर x का मान -1 रखें। और अगर x -1/x बराबर 0 दिया हो तो फिर आप x का मान प्लस या माइनस कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल कंडीशन है। ऐसी स्थिति में अगर कोई सवाल आ रहा है तो आप वहाँ पर x की वैल्यू रखें, ना कि फॉर्मूले का प्रयोग करें। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सवाल लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 पावर 8 है। करने के लिए तो हम इसमें 3 बार इसका वर्ग भी कर सकते हैं, पर किस कंडीशन में आ गया ये? यहाँ देखा जाए तो ये किस कंडीशन में आ गया? x प्लस 1/x बराबर 2। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या रख सकते हैं? x बराबर हम एक ले लें, तो यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो 1 की घात 8 प्लस 1/1 की घात 8। अब 1 पर कोई भी घात लगी उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, और 1 की घात 8 यहाँ भी 1 रह गया। 1 का भाग जब 1 में लगाएंगे तो 1 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपसे आप ध्यान रख सकते हैं, अगर स्थिति ऐसी आ जाए x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो भी आप x का मान लगाएं। और अगर ये लिखा होता है ये -2 तो हम क्या करते हैं? माइनस मान लगाते हैं। अगर अब ये स्थिति अगर आ गई और यहाँ पर घात यदि दोनों तरफ घात बराबर है, 8 8 है, 9 9 है, 16 16 है, 32 32 है, 64 64 है, तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप ध्यान रख सकते हैं कि प्लस की वैल्यू में तो प्लस 2 ही उत्तर रहेगा, माइनस वैल्यू में तो -2 ही रहेगा। पर अगर घात थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, जैसे अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है x की घात 51 प्लस 1/x की घात 51। अब इस यहाँ फॉर्मूले में अगर हमने खोज की तो बहुत टाइम लगेगा। ये क्या हो गया? किस कंडीशन में आ गया? एक विशेष स्थिति में आ गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जब भी ऐसी स्थिति हो x प्लस 1/x बराबर 2 है तो हमें क्या करना होता है? x बराबर वैल्यू 1 रखनी है। 1 की घात 51 प्लस 1/1 की घात 51, 1 प्लस 1, उत्तर हमारा हो गया 2, उत्तर 2 ही रहेगा। और सपोज एक जगह घात 51 होती और एक जगह घात 50 होती, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, यहाँ पर आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चूँकि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो x बराबर 1 रखा जाता है, उत्तर यहाँ भी क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। अब आप ये करेंगे एक ही क्या रखा है, एक आया कहाँ से? ये आया कैसे? चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर हम इसको खोलें, इसको खोला तो x का मान x में करेंगे तो क्या मिलेगा? x² प्लस 1/x बराबर 2, x² प्लस 1 बराबर 2x, x² प्लस 2x प्लस -2x प्लस 1 बराबर 0। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपस में गुणा करें तो 1 मिल जाए और घटा दें तो 2 हो जाए? x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 1। इसको इस फॉर्मेट में खोलते हैं तब वैल्यू x की 1 आती है। तो अब ये खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान रख सकते हो। अगर 2 लिखा आ जाए तो हमें मान लगाना है किसका? x बराबर 1 रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखें। a की पावर 16 माइनस 1/a की पावर 16 है। अब यहाँ भी किस कंडीशन में आ गया? -2 है तो अर्थात a बराबर -1 लगा। जब -1 पे घात 16 करेंगे, -1/-1 पे घात 16 करेंगे। कोई भी संख्या अगर माइनस की है और उस पर घात अगर सम है तो वो प्लस की हो जाती है।
लेट्स सपोज -2 की घात 2, तो क्या होगा -2 गुणा -2, 2 दूनी 4 तो होगा, ये होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये पे लिखा होगा 2 की घात 3, -2 की घात 3, तो क्या बनता -2 गुणा -2 गुणा -2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पर माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए लेकिन एक रह गया। तो यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, किसी भी संख्या पर, किसी भी माइनस वाली संख्या पर घात यदि सम है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस 1 बटे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब 1 में जब 1 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 में से 1 गया तो क्या रह जाएगा 0। आंसर क्या रहेगा इसका 0 रहेगा। अगला सवाल, a की घात 32 प्लस 1 बटे a की घात 32, और इधर देखा तो a माइनस 1 बटे a बराबर क्या दिया है 0, a माइनस 1 बटे a बराबर 0। ऐसी स्थिति में a का मान +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। +1 लगाना चाहें +1 लगा दें, -1 लगाना चाहें तो -1 लगा दें। अब जैसे देखें जरा उसको, 1 पर घात 32 लगाएंगे प्लस 1 बटे 1 पर घात 32 लगाएंगे। अब ये चाहे तो प्लस लगाएंगे तो अभी प्लस ही रहेगा, समघात है, माइनस लगाएंगे तो चूंकि समघात है प्लस ऑलरेडी रहेगा। अब एक पे कोई भी घात लगाते हैं वैल्यू क्या रहती है वही, 1 बटे 1 बराबर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। उत्तर क्या रहेगा 2। सपोज अगर -1 लगाते हैं, -1 घात कैसी है, दोनों पर सम है तो प्लस भी हो जाते हैं, प्लस और प्लस 1 और 1 2। समान घात पर चिन्ह बदलना, समान घात पर चिन्ह बदलना, उसके लिए फॉर्मेट है शॉर्ट फॉर्म √ संख्या वर्ग +-4। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पूरा खोल के देखेंगे उसके बाद शॉर्ट में से देखेंगे। सपोज कि लिखा हुआ है x + 1 बटे x बराबर 5, और पूछ लिया उसने x - 1 बटे x बराबर क्या होगा। ठीक है, x + 1 बटे x बराबर 5, तो x - 1 बटे x बराबर क्या होगा। घात समान है ना, तो इस पर कोई घात है ना इस पर कोई घात है। अगर यहाँ 2 होती यहाँ भी 2 होती तो कॉन्सेप्ट हमारा यही रहता। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें, इसको भी साथ में लेके इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है x + 1 बटे x का होल स्क्वायर, तो संख्या का स्क्वायर भी होगा। x + 1 बटे x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा x² + 1/x² + 2 बराबर 5 का वर्ग 25, x² + 1 बटे x²। इस 2 को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में से 2 घट गया, क्या रह गया 23। इतने की वैल्यू आ गई 23। अब अगर हम इसको खोलें, इस वाले को x - 1 बटे x का होल स्क्वायर अगर खोला जाए तो क्या खुलेगा x² + 1 बटे x² - 2। ठीक, इतने का मान हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 23। 2 और लेस करेंगे तो क्या मिलेगा x - 1 बटे x का होल स्क्वायर बराबर 21। अब वैल्यू किसकी चाहिए, केवल x - 1 बटे x की, इसका स्क्वायर हटाएंगे 21 का वर्गमूल हो जाएगा। x - 1 बटे x बराबर √21, ये संख्या बाहर नहीं निकलेगी, वैल्यू √21 ही रहेगी। अब इसी सवाल को अगर शॉर्ट में से हम करते हैं, अगर हमें ये ध्यान रहता कि समान घात पर केवल चिन्ह बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं, √ संख्या का वर्ग, संख्या क्या थी 5 का वर्ग, कौन सा चिन्ह पूछा गया है माइनस का चाहिए हमें, प्लस का दिया गया था, माइनस का चाहिए, ये वर्ग कौन सा निकालना है, माइनस का चाहिए हमें, तो माइनस कितना 4, √ 5 का वर्ग -4, 5 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 25, और 25 में 4 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा 21। उत्तर क्या हो गया हमारा √21। ठीक,
एक और देख लें, अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर 3, और पूछा है अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x। क्या हो रहा है, केवल चिन्ह बदल रहा है, घात इक्वल है, जैसे रूट में है, रूट में यहाँ भी है, रूट में यहाँ भी है, केवल चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अंडर रूट 3 का वर्ग, चिन्ह कौन सा पूछा गया है, ये प्लस 4, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 13। चलिए एक और देख लें, स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी क्या है, यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ भी हमें क्या करना है, केवल चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलने की स्थिति अंडर रूट इसका वर्ग संख्या 4 का वर्ग, अब चिन्ह कौन सा चाहिए, माइनस माइनस 4, 4 का वर्ग क्या हो गया 16, 16 माइनस 4 क्या मिल गया 12। अब हो सकता है ऐसी स्थिति में आपको विकल्प में उत्तर ना मिले तो फैक्टर करना होगा, इस 12 को हम क्या 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2√3। कहते हैं बड़ी घात से छोटी घात की ओर, जब भी बड़ी घात से छोटी घात की ओर आएंगे तो ये अंडर रूट संख्या प्लस माइनस 2 एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि x² प्लस 1/x² बराबर दिया गया है 11, तो पूछ लिया x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें पहले इसका। अब बड़ी घात का मान दिया गया, छोटी घात का मान निकालना है, तो हम मान निकालेंगे छोटी घात से शुरू करेंगे। यहाँ से x प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक, इतने का मान दिया हुआ है 11, तो क्या हम इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर इसके स्थान पे 11 लिख सकते हैं। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मान किसका चाहिए हमें, x प्लस 1/x का, तो ये स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लग जाएगा, x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 13। उत्तर क्या हो गया, √13। ये प्रॉपर फॉर्मेट है। इसी को अगर इस तरह से हम सॉल्व करना चाहते तो सीधे हिट कर सकते थे। क्या संख्या क्या दी गई है, 11, चिन्ह कौन सा चाहिए, प्लस प्लस 2 बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 13। तो बड़ी घात से छोटी घात के लिए जब आप उतरें तो आप सीधे ये हिट कर सकते हैं। अब स्थिति सपोज बड़ी घात, ज़्यादा बड़ी घात दी गई होती, सपोज ज़्यादा बड़ी घात दी गई होती। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 119 और पूछा है x माइनस 1/x। तो अब चूँकि पावर 4 है और ये पावर 4 हमें ख़त्म करनी है, कोई भी घात संख्या पर नहीं रहनी है, तो इसका ये पावर 4 कैसे ख़त्म होगी, एक बार रूट लगाएंगे तो 2 रह जाएगी, एक बार रूट और लगाएंगे ख़त्म हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, संख्या क्या दी गई है 119, हमें पता है 2 बार रूट लगाना है, तो पहले रूट लगाएंगे 119 प्लस 2। छोटी घात से बड़ी घात की ओर जाते हैं तो पहले स्टेप पर अपोजिट चिन्ह रहता है, पर जब बड़ी घात से छोटी घात की ओर आएंगे तो आखिरी स्टेप पर समान चिन्ह रहता है, बाकी सब में 2 जोड़ते हैं। तो अब यहाँ जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 121, अंडर रूट 121 क्या है, 11 का वर्ग है। एक बार रूट ख़त्म हो गया हमारा, अगली बार फिर रूट लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, 11 पर लगाएंगे। अब चूँकि रूट 2 ही लगाने थे तो आखिरी रूट ये है, आखिरी रूट पर चिन्ह का ध्यान रखना है, आखिरी रूट पर चिन्ह का ध्यान रखना है। चिन्ह क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि माइनस चाहिए हमें, -2। तो ऐसा होने पे 11 में से 2 घटाए तो क्या मिला, 9।
अंडर रूट 9 क्या है 3, उत्तर हो जाएगा हमारा 3। एक एग्जांपल और देखते हैं। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर 47। तो पूछा है x प्लस 1/x। अब ये घात 8 खत्म करनी है तो कैसे होगी, पहला रूट 2 खत्म हो जाएगी, दूसरा रूट 4 तक खत्म हो जाएगी, तीसरा रूट सब खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि क्या क्लियर हुआ कि अंडर रूट का प्रयोग 3 बार किया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप अंडर रूट 47, जैसे कि बताया था 2 जोड़ना है, आखिरी जो रूट होगा उस पर प्लस या माइनस का प्रयोग होगा। 47 और 2 कितना हो गया 49, 49 क्या है 7। दूसरा स्टेप दूसरा रूट 7 प्लस 2 ये हो गया 9, क्या मिल गया 3। तीसरा स्टेप तीसरा रूट 3। अब चूँकि ये तीसरा रूट आखिरी रूट है तो हमें चिन्ह देखना है, चिन्ह कौन सा चाहिए प्लस का, तो +2। जब +2 करेंगे तो क्या मिलेगा 3 और 2 5, अर्थात उत्तर हो गया अंडर रूट 5। बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम ये करेंगे तो फिर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, इधर से बढ़ेंगे, इस ओर से हम बढ़ेंगे आगे की ओर, बड़ी घात की ओर, छोटी घात से बड़ी घात की ओर। आगे देख लें, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। अब इसी को यदि हम x फॉर्मेट पे लिखें, x प्लस 1/x इस फॉर्मेट पे लिखें, जब हम इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 a के स्थान पर x, b के स्थान पर 1/x कोष्टक x प्लस 1/x। तो ये कट जाएगा यहाँ से, क्या दिखेगा हमें यहाँ पर x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 कोष्टक x प्लस 1/x। ठीक, और यदि इसी में माइनस चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो तो क्या बन जाता है, सारे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, माइनस 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 माइनस, प्लस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। प्रॉपर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें हम तो होल क्यूब का ध्यान रखना है, किस फॉर्म पे खुलता है, a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म पे अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं संख्या का क्यूब। ठीक, माइनस प्लस अपोजिट चिन्ह, प्लस का दिया है तो माइनस लगाएंगे, माइनस का दिया है तो प्लस लगाएंगे। 3 कोष्टक संख्या बराबर नई संख्या, फिर नई संख्या का क्यूब माइनस प्लस, इस फॉर्मेट पर हर बार चिन्ह अपोजिट ही लगेगा, 3 कोष्टक नई संख्या बराबर फिर नई संख्या मिल जाएगी, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए एग्जांपल से यह क्लियर कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल देखें, जैसे कि x प्लस 1/x बराबर दे दिया 3, पूछ लिया x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लें इसको। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, इसका होल क्यूब और इसका भी होल क्यूब, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दोनों का होल क्यूब करेंगे। इसका जब होल क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, x कैंसिल हो जाता है, जैसे कि वहाँ लिखा हुआ है 3 कोष्टक x प्लस 1/x बराबर, अब या 3 का भी क्यूब करना पड़ेगा,
3 का क्यूब क्या होता है 27, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 कोष्ठक, ये जो वैल्यू देखें इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी आप फाइंड आउट है पहले से ही, दिया गया था x + 1/x = 3, तो इसके स्थान पे हम 3 लगा सकते हैं, बराबर क्या हो गया 27, x³ प्लस 1/x³ प्लस 9 बराबर किसके हो गया 27 के। अब 9 क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर 27 माइनस 9, उत्तर क्या हो गया हमारा 18 हो गया, उत्तर 18 हो गया। अब अगर ये कॉन्सेप्ट ये वाला अगर ध्यान रखते हैं हम तो इसको जल्दी कैसे कर लेते हैं, हमें पता है सीधे संख्या का क्यूब करना है, हमें पता है क्या करना है, संख्या का क्यूब करना है। संख्या क्या है हमारी 3 का क्यूब, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अपोजिट चिन्ह लगेगा माइनस का 3, कोष्ठक संख्या क्या थी 3 ही थी, जब 3 का क्यूब करेंगे 27 में से 3 3 9 गया, उत्तर हो गया हमारा 18। तो इस तरह से भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। चलिए एक और देख लें, x - 1/x बराबर -2 पूछा है, x³ - 1/x³। जल्दी करते हैं, जल्दी करने के लिए हमें क्या करना है, -2 संख्या क्या है -2 का क्यूब, चिन्ह क्या लगा था माइनस, अपोजिट चिन्ह प्लस, 3 कोष्ठक संख्या क्या थी -2। अब जब 2 का क्यूब करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -8, 2 का गुणा जब 3 बार करेंगे और चिन्ह लगा हुआ है माइनस, तो क्या मिलेगा माइनस ही मिलेगा। और -2 का गुणा जब 3 में करेंगे, तो -2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो ये प्लस वाला चिन्ह माइनस का हो जाएगा, 3 दूनी 6, -8 और -6 बराबर क्या हो गया -14, उत्तर क्या हो गया -14। एक और देख लेते हैं, x + 1/x = 3, तो x⁻9 प्लस 1/x⁻9, ये पावर 9 कैसे आएगी, पावर 9 कैसे आएगी 3 × 9 3, यानी कि क्यूब 3 बार यहाँ किया जाएगा, तो 3 बार क्यूब संख्या क्या दी गई है 3 का क्यूब, अपोजिट चिन्ह, यहाँ चिन्ह क्या था प्लस, तो माइनस, 3 कोष्ठक संख्या 3, जब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 27 माइनस 3 × 9 क्या मिला 18। ये वैल्यू किसकी है x³ की आ गई, ये वैल्यू x³ की, लेकिन हमें चाहिए ये पावर 9 के लिए हमें फिर से क्यूब करना पड़ेगा, तो अब वैल्यू मिलेगी हमें x⁻9 की, तो क्या करेंगे अब 18 का क्यूब माइनस 3 कोष्ठक संख्या कौन सी नई, 3 कोष्ठक संख्या नई 18। अब 18 का क्यूब क्या होता है 58 32, याद ना हो तो आप आपस में गुणा करके निकाल सकते हैं, पिछले अध्याय में शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, पर वो शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, प्रॉपर गुणा करके 18 का गुणा 18 में फिर 18 में, या 18 का स्क्वायर याद है तो 324 में सीधे 18 का गुणा, माइनस 18 × 3 = 54। अब इसको आपस में लेस कर देंगे, तो 12 में 4 गया 8 बचा, या रह गया तो 12, या फिर से 12 हो जाएगा, और 12 में 5 गया 7, या रह गया 7, 57 78। हमारा उत्तर क्या हो गया 57 78। क्यूबिक फॉर्मेट में बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपने देखा होगा यह संख्या हमने बहुत छोटी सी ली, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, छोटी सी है, और क्यूब भी केवल 2 बार ही किया है, तब जाके उत्तर हमारा 57 78 आया है। अगर एक बार क्यूब और कराता तो स्थिति इसका क्यूब करना विद इन टाइम, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन विद इन टाइम थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एक और देख लें, x + 1/x = 2, तो x⁻81 + 1/x⁻81, ये पावर क्या है 81, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें 3, ये कैसे क्या है 3 की घात 4, यानी कि 4 बार क्यूब करना पड़ेगा, 4 बार क्यूब किया, तो अभी पिछले सवाल में 2 ही बार क्यूब किया था तो बहुत बड़ा मान आ गया था, 4 बार क्यूब में तो इसकी स्थिति
बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पर वो नहीं है। इसमें आपको क्या समझना था, क्या है इस सवाल में, गौर करें ज़रा। क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है, ये 2 अगर वैल्यू आ जाए या 0 आ जाए तो रुकें, सोचें, तब आगे बढ़ें। 2 या 0 आ जाए तो रुकें, सोचें, कहीं x की वैल्यू प्लस या -1 का 1 तो नहीं यूज़ हो रही है। वही है यहाँ पर, प्लस का 2 है तो यानी कि x बराबर हमें +1 रखना है। 1 पे घात 81 प्लस 1/1 1 पे कोई भी घात हो उसका मान नहीं बदलता। 1 + 1 बराबर उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखें, a + b, a³ + b³ बराबर a + b, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a² + b² - ab। अगर यहाँ प्लस दिया है तो ये माइनस हो रहा है, ये गौर करना है। यहाँ प्लस दिया है तो a² + b² - ab हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस दिया है तो ये a - b, a² + b² + ab हो रहा है। ये दो तो प्रॉपर फॉर्मूले हैं ही, लेकिन अंकगणित में जो सवाल पूछे जाते हैं सरलीकरण में, वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ होता है और फॉर्मेट होता है ये वाला और ये वाला। ध्यान कैसे रखना है, a³ + b³ अपॉन a² + b² - ab। सब कुछ खत्म हो जाता है, रह जाता है a + b, और a³ - b³ बटे a² + b² + ab। सब कुछ कट जाएगा, रह जाएगा a - b। ठीक है, a + b रह जाएगा और a - b रह जाएगा। एग्जाम्पल देख लें इसके कुछ, कैसे यूज़ होता है, कैसे सवाल आते हैं। और सवाल लिखा हुआ है 7.5 × 7.5 × 7.5 प्लस 3.5 × 3.5 × 3.5 और बटे 7.5 × 7.5 माइनस 7.5 × 3.5 प्लस 3.5 × 3.5। अब ऐसी कैलकुलेशन देख के ये लगता है कि ये इसका गुणा करेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर गौर किया जाए तो ये देखें, यहाँ पर ये गुणा कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। एक ही संख्या का गुणा 3 बार हुआ है, तो क्या हम इसको a³ मान सकते हैं। इसको ले लिया हमने a³। दूसरे में देखें हम अगर, तो यहाँ पर 3.5 का गुणा 3 बार हुआ, 3.5 को हमने b मान लिया, तो ये क्या बन गया, b³ बन गया। ये देखा तो ये 7.5 का गुणा 2 बार हुआ, तो ये क्या बन गया, a² बन गया। 7.5 का गुणा 3.5 में हुआ है, यानी कि a और b, ये ab बन गया। और 3.5 गुणा 3.5 गुणा 2 बार हुआ है, तो ये b² बन गया। अब अगर देखें तो a³ b³ बीच में चिन्ह क्या है, प्लस, क्या बचने वाला है, a + b, और a + b रहेगा तो a + b क्या हो जाएगा, 7.5 प्लस 3.5। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 11। उत्तर हमारा हो गया 11। ठीक है, तो सॉल्व नहीं करना होता है, ये सरलीकरण में जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो बीजगणितीय फॉर्मूलों पर आधारित हुआ करते हैं। अगला सवाल 1.1 × 1.1 × 1.1 माइनस 0.1 × 0.1 × 0.1 अपॉन 1.1 × 1.1 प्लस 1.1 × 0.1 प्लस 0.1 × 0.1। अब यहाँ भी अगर हम फोकस करें, देखें तो 1.1 कितनी बार गुणा हुआ, 3 बार। 0.1 का गुणा भी 3 बार, अर्थात a³ b³। बीच में चिन्ह देख लो, चिन्ह क्या कह रहा है, माइनस है, चिन्ह माइनस का है। नीचे क्या है, 2 बार गुणा, ये भी 2 बार गुणा, और ये ab। ये क्या हो गया हमारा a³, ये क्या हो गया b³, ये क्या हो गया a², ये हो गया ab और ये हो गया b²। चिन्ह क्या था, माइनस था, तो क्या बचेगा, 1.1 में से 0.1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, उत्तर 1। आंसर हो गया हमारा 1। एक और देख लें,
0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.1 गुणा 0.01 प्लस 0.01 गुणा 0.01 अपॉन 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 माइनस 0.01 0.01 0.01। अब अगर गौर करें तो ऊपर यहाँ देखें तो गुणा 2 बार हो रहा है, एक ही संख्या गुणा 2 बार है तो ए स्क्वायर हो गया। 0.1 0.01 तो ये ए और बी दो अलग अलग संख्याएं हैं। यहाँ देखा तो एक ही दूसरी 0.1 है, 0.01 गुणा 0.01, इसको ये दूसरा पद है तो ये बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखा हमने क्यूब, ये क्यूब हो गया और ये भी देखा तो ये भी क्यूब हो गया। अब क्यूब ऊपर ना आके क्यूब ऊपर ना आके क्यूब कहाँ है, नीचे आ गया। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, संख्या को 1/, में लिख लेंगे। 1/, क्या बचेगा, a माइनस बी। भाई अगर ये गौर करें, इस फॉर्मूले को उल्टा लिख दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, इसको ऊपर ले जाएं और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को नीचे लाएं तो क्या होगा, ये भी उल्टा होगा। ये क्या बन जाएगा, 1/a माइनस बी। तो हमें क्या करना है, 1/a माइनस बी। 0.1 में से 0.01 लेस करना है, 0.1 में से 0.01 लेस करना है। तो यहाँ 0 लगा लेंगे, क्या हो जाएगा 0.9। तो 1/0.09। अब जब पॉइंट हटाओगे तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, ऊपर क्या हो गया 100 और नीचे क्या है 9। उत्तर हमारा 100/9 भी हो सकता है, या फिर 9 का भाग लगा देंगे तो 11 से 1/9 भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। चलिए बता देते हैं होता कैसे है। ऐसे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस ये खोला तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, प्लस अगर इसको खोला तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यह क्या मिल गया हमें, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे वाले को खोलेंगे तो फिर मिलेगा हमें 4ab। ठीक है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो ये इस तरह से पूछा जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उत्तर हमारा रह जाता है केवल 2, सब कट जाता है आपस में, उत्तर रह जाता है 2। उसी प्रकार यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, यहाँ क्या है, ये प्लस चिन्ह है तो उत्तर 2, यहाँ माइनस चिन्ह है तो उत्तर 4 मिलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी, उससे और क्लियर हो जाएगा। चलें पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लें। बहुत छोटी संख्या लिखी हुई है, आप इसको प्रॉपर भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका उत्तर चेक कर लेते हैं। 7 और 5 क्या होता है, 12। 12 का वर्ग क्या होता है, 144 प्लस 7 में से 5 गए 2, 2 का वर्ग क्या होता है 4 बटे 7 का वर्ग क्या होता है 49। 49 में से 25 गए, 5 का वर्ग 25 घटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 144 और 4 148 और बटे 49 में 25 गए तो रह गया 24। अब जब 24 का भाग लगाएंगे, सॉरी गलत कर दिया, प्लस का चिन्ह है, 49 और 25 हो गया 74। 74 का जब भाग लगाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा 2, उत्तर क्या आ गया 2, आंसर क्या मिला 2। अब ये सीधे कैसे हट कर सकते थे हम, होल स्क्वायर हो रहा है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, जब प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस के चिन्ह पर उत्तर 2 मिलता है, तो आप सीधे हट कर सकते थे उत्तर 2। ये ध्यान रखना है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है उत्तर 2 रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है उत्तर 4 रहेगा। ये फिर भी छोटी संख्याएं थी तो हम सॉल्व करके देख सकते थे। एग्जाम्पल आपको दे दिया है, ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, आपको ध्यान रखना है अगर प्लस का चिन्ह है तो उत्तर 2 और माइनस का चिन्ह है तो उत्तर 4। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। 3 सही 4/7 प्लस 2 सही 3/5 प्लस माइनस 3 सही 4/7 माइनस 2 सही 2/3 2 सही 3/5 का होल स्क्वायर।
यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए और बी हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल चिन्ह देखना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में चिन्ह क्या आ गया माइनस का, माइनस सिंबल पे क्या रहता है 4 रहता है केवल, तो आंसर हो जाएगा 4। वैसे अगर प्रॉपर सॉल्व करें इसको तो इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो ये लगभग वो सारे सवाल थे जो कि अंकगणित के सेक्शन में भी पूछ लिए जाते हैं, सरलीकरण में, घात घातांक में, भिन्नों में, तो इन बीजगणितीय फॉर्मूला का प्रयोग हो जाया करता है। ये जो 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये दोनों आपके सामने हैं, ये वाले और ये वाले, ये दोनों फॉर्मूले, तो इनका जो बेसिक फार्मूला है ये और ये, इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का प्रयोग मेंसुरेशन क्षेत्रामिति में भी होता है। तो जब क्षेत्रामिति हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन फॉर्मूला का प्रयोग किस प्रकार होता है वो भी बताएंगे। जनरल बीजगणित जो कि अंकगणित में पूछा जाता है वो लगभग इतना ही है।